तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त की फौरी समाअत करने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और उसे होली के बाद गौर करने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सरबराही में रुकनी बेंच ने कहा कि होली के बाद इस मामले पर गौर किया जाएगा। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने इस मामले को फौरी करार दिया और आज खुसूसी जिक्र के दौरान फौरी समाअत की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में हेगड़े और दीगर की दरखास्त पर होली के बाद समाअत की जाएगी। स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को जारी रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के मंगल के फैसले के चंद घंटे बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। नीबा नाज ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एडवोकेट अनस तनवीर के तबस्सुस से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अर्जी गुजार ने अपनी दरखास्त में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 और उसके तहत बनाए गए कवायद का हवाला देते हुए दावा किया कि तलबा के लिए किसी भी तरह से लाजमी यूनिफॉर्म का कोई इंतजाम नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म का तयन आईनी है और तलबा इस पर इतराज नहीं कर सकते। अदालत में दायर दरखास्त में रियासती हुकूमत की तरफ से कर्नाटक एजुकेशन एक्ट के तहत 5 फरवरी 2022 के हुक्म की सदाकत पर सवाल उठाया गया। दरखास्त में दावा किया गया कि यह हिदायत मजहबी अक़लियतों और खासतौर पर इस्लामी अकीदे की मुस्लिम ख़वातीन की पैरोकारों जो हिजाब पहनती हैं का मजाक उड़ाने और उन पर हमला करने के इरादे से जारी किया गया था। दरखास्त में कहा गया कि हिजाब पहनने का हक आइन के आर्टिकल 25 के तहत महफूज है। आजादी पसंद भगत सिंह के गांव खटकर कला में पीले रंग की थीम वाली हलफ बर्दारी तकरीब के बाद भगवंत मान आज पंजाब के वजीर आला बन गए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा बसंती पगड़ियां पहने हुए तकरीब के दौरान स्टेज पर थे। भगवंत मान ने कहा कि रियासत की तारीख में एक सुनहरा बाब शुरू हुआ है और यह उड़ता पंजाब के बजाय तरक्की पसंद पंजाब होगा, यानी बढ़ता पंजाब होगा। 2016 के ब्लॉकबस्टर का हवाला देते हुए जिसने पंजाब के मंशियात के मसले को उजागर किया, भगवंत ने कहा कि मैं आज यहां किसी को नाराज करने के लिए नहीं हूं, मैं पंजाब में हर एक का वजीर आला हूं, यहां तक कि उन लोगों का भी जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया। तकरीब के लिए पीली पगड़ियां और स्कार्फ पंडाल और गांव में बिखरे हुए थे। मान ने अपनी वीडियो अपील में ड्रेस कोड का ऐलान किया था। अपनी पार्टी के नौमुंतखब एमएलए को मुखातिब करते हुए मान ने कहा, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि तकब्बुर न करें, हमें उन लोगों का भी एहतराम करना होगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। मान जी ने भगत सिंह से मुतासिर ट्रेडमार्क पगड़ी से जाना जाता है अफसानवी आजादी पसंद का हवाला दिया। इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना है बारे वतन की सरजमीन को महबूब बना लिया जाए। मोहब्बत हमारा पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार अपनी मादरे वतन को हमारी मोहब्बत बनाए। मान ने हालिया पंजाब इलेक्शन में शानदार जीत दर्ज की। 117 सीटों वाली असेंबली में 92 सीटें जीतकर मौजूदा कांग्रेस को बड़े फर्क से शिकस्त दी। दिल्ली के बाद यह पार्टी की 8 साल पुरानी दूसरी रियासत है। नताइज के फौरन बाद मान ने ऐलान किया कि वो गवर्नर हाउस में नहीं, जैसा कि रिवायत है, बल्कि भगत सिंह के गांव में हलफ लेंगे। पहले हलफ की तकरीब महलों में होती थी। मेरे दिल में भगत सिंह के लिए खास जगह है। उन्होंने इज्तिमा से कहा, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जगह के अलावा जहां तकरीब हुई थी, पार्किंग की जगह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक बड़े इलाके को गंदम की फसलों से साफ कर दिया गया था। 48 साल मान 1970 की दिहाई से रियासत के सबसे कम उम्र वजीर आला का इजाज हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कल लोकसभा रुकने पार्लियामेंट के ओहदे से भी इस्तीफा दिया। लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में गवाहों पर मुबैना हमले की शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। अदालत उज़्मा ने कुलैदी मुल्जिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिली जमानत को मुस्तरद करने का मुतालबा करने वाली दरखास्त की समाअत के बाद नोटिस जारी करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सरबराही वाली बेंच ने मुतवफ़िक किसानों के अहले खाना की जानिब से कुलैदी मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मुस्तरद करने की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई के बाद हुकूमत को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के गवाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने की रियासती सरकार को हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगी। हुकूमत ने कहा कि मुल्क में गरीबों को नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर याद रखना है और वो जहां भी जाएंगे वहां उन्हें बायोमेट्रिक निजाम के तहत पहचान दर्ज करके सस्ती शरह पर राशन दस्तयाब हो जाएगा। सारिफीन उमूर के वजीर पीयूष गोयल ने चारशंबे को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि गरीब को मुफ्त राशन मुल्क में हर जगह दस्तयाब कराया जा रहा है। उनके लिए नई जगह
जाने पर नया राशन कार्ड बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि वहां राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी शनाख्त बताकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सहूलत पूरे मुल्क में नाफिज है। उनका कहना था कि आसाम में कुछ तकनीकी असबाब से दिक्कत आई थी, लेकिन अब वहां यह दिक्कत ठीक हो गई है। वहां भी तेजी से इस निजाम को अब नाफिज किया जा रहा है। गोयल ने कहा कि मुल्क में 97% राशन कार्ड होल्डर्स को इस निजाम से जोड़ा जा चुका है। मुल्क में 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स में से 77 करोड़ को यह सहूलत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को 5 किलो इजाफी राशन दिया जा रहा है और यह राशन भी हर गरीब को मुल्क में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत तमाम जगह दस्तयाब कराया जा रहा है। गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे डालने से मुताल्लिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में तकनीकी पहलुओं के साथ ही दीगर कई उमूर पर और खौस हुआ है। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुस्तान में सियासी ख्यालात और समाजी हमाहंगी को मुतासिर करने की मनसूबाबंद कोशिशों पर आज गहरी तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की कि इस तरह के खतरे से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की हिफाजत करें। सोनिया गांधी ने लोकसभा में वक्फे सवालात में यह मामला उठाते हुए कहा कि हमारी जमहूरियत को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से खतरा बढ़ रहा है। फेसबुक और ट्विटर जैसी आलमी कंपनियों का लीडरों, पार्टियों और उनके कारकुनों के जरिए खास तरीके के सियासी ख्यालात को कायम करने के लिए इस्तेमाल बढ़ रहा है। हुक्मरानों के साथ मिलकर फेसबुक के जरिए जिस जारहियत के साथ समाजी हमांगी को बिगाड़ा जा रहा है, वो हमारी जमहूरियत के लिए खतरनाक है। कांग्रेस की सदर ने कहा कि नौजवानों और बालिग ज़हन में गुमराहकुन मालूमात से जज्बाती तौर पर नफरत भरी जा रही है और फेसबुक जैसी तशहीर करने वाली कंपनियां इस बात से बाखबर हैं और वो उनसे मुनाफा कमा रही हैं। रिपोर्ट से पता चला कि बड़े कारोबारी घरानों, हुक्मरानों और फेसबुक जैसी आलमी सोशल मीडिया कंपनियों के माबैन इस तरह की साजबाज बढ़ रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की इंतखाबी हिकमत अमली में फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया कंपनियों की मनसूबाबंद मदाखिलत और असरात को खत्म करे। हमें अपनी जमहूरियत और समाजी हमांगी की हिफाजत करने की जरूरत है, खा कोई भी पार्टी इख्तिदार में हो। पंजाब असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी में होने वाले हंगामे का नोटिस लेते हुए रियासती कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने चारशंबे को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की हिदायत पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने गांधी को एक सतरी इस्तीफा खत भेजा है। सिद्धू के इस्तीफा का कल से ही इंतजार था। यह इस्तीफा पार्टी के तंजीमों के लिए तलब किया गया। ख्याल रहे कि हार की वजूहात पर गौर खौज करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया गया था। ताहम पंजाब कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं ने शिकस्त की जिम्मेदारी पार्टी क़यादत नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत चन्नी और सुनील जाखड़ पर आयद की। सिद्धू और चीफ मिनिस्टर चुन्नी को उनकी बयानबाजी का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। कुछ लीडरों का ख्याल था कि इसके लिए हाईकमान भी कम जिम्मेदार नहीं, जिसने बरवक्त पार्टी के मफाद में कोई फैसला नहीं किया। पंजाब की राज्यसभा की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर रहनुमा जो सोनिया गांधी के करीबी रहे हैं ने भी सच बोलने के बजाय गांधी खानदान को गुमराह किया। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में लश्कर तैयबा की ज़ैली तंजीम टीआरएफ से वाबस्ता 3 मुकामी जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने नामानिगारों को बताया कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की रात देर गए नौगाम इलाके को मुहासरे में लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान रात के करीब 2 बजे फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन हमने ऑपरेशन को रोक लिया और पहले आम शहरियों को बाहर निकाला। आईजीपी ने कहा कि इस तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा के 3 मुकामी जंगजू मारे गए। उन्होंने महलूक जंगजुओं में से 2 की शनाख्त आदिल तेली और साकिब तांत्रे साकिरान शुपियान के तौर पर की। उनका कहना था कि तीसरा महलूक जंगजू गालिबन उमर तेली है, जिसकी शनाख्त के लिए उसके अहले खाना को तलब किया गया है। कुमार ने कहा कि महलूक जंगजुओं की तहवील से एक AK-47 राइफल, 2 पिस्तौल बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि तीनों जंगजू 10 रोज कबल खनमोह में समीर अहमद भट्ट नामी सरपंच की हिलाकत में मुलविस पाए गए।
गवर्नमेंट हाई स्कूल लालपुरा तराल कश्मीर में आज कुछ रजाकाराना तंजीमों जिनमें कल्याण बलोसम कोचर और अमृत ट्रस्ट शामिल है की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से आए हुए बच्चों के दरमियान मुफ्त स्कूली बैग्स तकसीम किए गए। इस मौके पर डीडी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि तालिमी जोन तराल के कुछ ओहदेदार भी मौजूद रहे। तलबा ने रजाकार तंजीमों की इस काविश को सराहा। देखो, मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी, कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट है दिल्ली, तो मिस इंद्रजीत कौर, जितना भी वहाँ दिल्ली में जो लंगर सेवा हॉस्पिटलों में होती है तो वो सारा ये करते हैं, और इनको देख के हमने यहाँ पे शुरू किया था। जैसे मैंने अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट किया है तो मैं करता हूँ, और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है वहाँ दिल्ली से मिसेस जसप्रीत कौर। तो ये जो कोचर ब्लॉसम है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। इनको रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने हमें वो बैग प्रोवाइड किए, और हमने इसके अलावा भी कुछ लोगों के लिए जो नीडी हैं कुछ स्वेट शर्ट्स भी लाई हैं, टी शर्ट्स भी लाई हैं, वो भी हम दे रहे हैं। तो हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों में तेलंगाना में गर्म हवाएं चलने की पेशकयासी की है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बशमूल तेलंगाना में तेज हवाएं चलने की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से गर्म हवाएं चल रही हैं। IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अगले 2 दिनों में इसका असर और भी ज्यादा होगा। गुज़िश्ता 3 दिनों से जनूबी राजस्थान, सौराष्ट्र, कुछ और वस्ती हिंदुस्तान के कोनकन में शदीद गर्मी पड़ रही है। वस्ती गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा तक दर्ज हरारत मामूल से ज्यादा है। ताहम IMD ने कहा कि जुमेरात से दर्ज हरारत में बतदरीज कमी मुतवक्को है। SDM की टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर कालंदरी एक्सप्रेस ट्रेन पर धावा किया, जहां बगैर बिल के पान मसाला, हौजरी का सामान कलंदरी एक्सप्रेस के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था। GST टीम भी सेंट्रल स्टेशन पहुंच गई। कलंदरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 5 पर पहुंची। धावे के दौरान 120 तोले सामान बरामद हुआ। दलाल सामान छोड़कर फरार हो गए। वाइल्ड लाइफ जंगलात तराल कश्मीर में एक तेंदुए ने एक कश्मीरी हांगल को हलाक कर दिया। बताया जाता है कि हांगल को आज एक मुकामी बाग में मुर्दा पाया गया, जिस दौरान वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन वहां पहुंचे। उन्होंने इसके बाद अपने आला हुक्काम को इस बारे में आगाह किया, जिसके बाद अब इस हांगल को पोस्टमार्टम किया गया। मुकामी अहदेदारों ने बताया कि शिकारगाह जंगलात में हांगल की एक बड़ी तादाद मौजूद है और गालिब गुमान है कि दौरान शब ये हांगल दीगर हांगल के झुंड से अलहदा हुआ, जिसके बाद तेंदुए ने उसको हलाक कर दिया। सनती तिजारती वफ्द की जानिब से तिलक नगर कॉलोनी उत्तर प्रदेश में एक मीटिंग का एहतमाम किया गया, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के मरकजी दफ्तर पर मुनक्किद हुई। मीटिंग से खिताब करते हुए बोर्ड ऑफ ट्रेड के कौमी सदर संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि इस वक्त फर्टिलाइजर सेफ्टी ऑफिस की जानिब से जिला रामपुर में ताजिरों के साथ लाइसेंस और नमूने लेने के नाम पर हद से ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ ताजिर बरादरी में खलबली मच गई है। इस मौके पर जिला सदर राजू शर्मा ने बताया कि जल्द ही फर्टिलाइजर सेफ्टी अफसरान की जानिब से ताजिरों के रवैये में कोई बेहतरी नहीं लाई गई, लिहाजा हिकमत अमली बनाकर तिजारती बोर्ड जल्द ही फर्टिलाइजर सेफ्टी अफसरान के खिलाफ एहतजाज शुरू करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला को भी आगाह किया जाएगा। इस मौके पर राज बहादुर यादव, सिलवेंदर वेरात, महफूज हुसैन, सुदेश यादव, तरन जैन, सरदार मंजीत सिंह सादा, हेमंत ताहुजा, सरदार तानपरेश सिंह, अतुल शर्मा, सौरभ अपुल, अनूप कपूर, मंसूर अली खान, मुमताज अहमद, अख्तर खान और दीगर मौजूद थे। परवीन गुज्जर, मोहम्मद जफर, नजमी खान, शिव खान, शेबो खान, कार्तिक गुप्ता, आशु गुप्ता, नीरज प्रजापति, राजेश तुकाराम, अजय गुप्ता वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। मीडिया इंचार्ज अमित गुप्ता, इंडस्ट्री ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड जिला रामपुर उत्तर प्रदेश ने ये बात बताई। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के वज़ीर आज़म ट्रेन से यूक्रेन के दारकूमत कैफ पहुंच गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के वज़ीर आज़म ने जंगबंदी पर जोर दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन के दारकूमत कैफ में रूसी फौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। कैफ में 35 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन के सदर ने कहा कि यूक्रेन नाटो का रुकन नहीं बन सकता, यह दुरुस्त है और उसे तस्लीम करना होगा। शुमाली कोरिया का प्यांगयांग सनान हवाई अड्डे के इलाके से नामालूम मुकाम से मिसाइल का तजुर्बा नाकाम हो गया है। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हवाले से
ये इतला दी गई। कबल अज़ीं NHK टीवी चैनल ने जापानी वज़ारत दिफा के ज़राए का हवाला देते हुए इतला दी थी कि शुमाली कोरिया ने मुमकिना तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। शुमाली कोरिया की जानिब से रवा साल का ये 10वां मिसाइल तजुर्बा है। अमेरिका में रूस के सिफारत खाने ने उन रूसी शहरियों के लिए हॉटलाइन कायम की जिनके साथ मुल्क में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सिफारत खाने ने टेलीग्राम पर कहा, अमेरिका में रहने वाले रूसी शहरियों की तवज्जो के लिए यूक्रेन में तनाज़े के दौरान रूसी बोलने वाले शहरियों के साथ कौमी, लिसानी, सकाफती, मजहबी और दीगर बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक के बढ़ते वाक़यात के सिलसिले में सिफारत खाने ने एक खुसूसी मौसलाती चैनल जारी किया है। सिफारत खाने के मुताबिक रूसी फेडरेशन के शहरी जिनकी तौहीन की जा रही है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या जिन्हें जिंदगी और सेहत को लाक खतरात समेत हरासा करने की मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना है, ऐसे लोगों को कॉल या ईमेल करने का मशवरा दिया गया। दरखास्त दहिंदगान से राब्ते की तफसीलात छोड़ने को कहा गया है। अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई पर रूस और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मजम्मत में करारदाद मंजूर की। सेनेट ने यह करारदाद मंगल को सूती वोटों से मंजूर की। काबिल जिक्र है कि डोनेस्टिक और लुहानस्क को आजाद जमहूरिया करार देने के बाद रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 672 करोड़ रुपए के सरफे से कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर अमल में लाई गई। स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों की संग बुनियाद तकरीब से वजीर KTR का खिताब। मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे बेहतरीन इंतजामात। रमजान की आमद के पेश नजर मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी और CHC अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने बीमार तालिबात की क़यादत का वालिदैन को परेशान होने की नहीं है जरूरत, जिम्मेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। राकेश टिकैत ने TRS के अरकान पार्लियामेंट के साथ फिल्म रायतन्ना का किया मुशाहिदा, कहा जो हकीकी किसान है उसने इस फिल्म में किसान का रोल अदा किया है। भगवंत मान ने लिया पंजाब के नए वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लेने के बाद कहा रियासत की तारीख के नए दौर का हुआ आगाज। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद हिजाब तनाज़े पर समाअत करने का दिया इशारा। और फेसबुक की नफरत की मुहिम पर सोनिया गांधी ने किया एतराज जाहिर। लोकसभा में वक्फ सवालात के दौरान सोनिया गांधी ने किया तशवीश का इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।